हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे समुद्र के अंदर एक होने वाली एक अद्भुत रचना के बारे में, जिसे हम कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं। यह पर्यावरण या भूगोल के अंतर्गत आता है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अगर पढ़ेंगे तो समुद्री विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम जानेंगे प्रवाल भित्ति के बारे में। अब यहाँ जो चित्र देख रहे हैं प्रवाल भित्ति है ना, प्रवाल भित्ति इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है इन क्षेत्रों में पाया जाता है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति को जानने से पहले हम उसके निर्माण के बारे में जानेंगे। तो प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतरी स्थित चट्टान है। क्या है? समुद्र है, समुद्र के भीतर में स्थित चट्टान है। समुद्र के कितने भीतर में स्थित चट्टान होता है? स्थित चट्टान है। ये 200 फुट की गहराई तक बनती है प्रवाल भित्ति, और इसके लिए 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर की आवश्यकता है। समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। प्रवाल भित्ति किससे निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा प्रवाल बनती है। प्रवाल क्या है? छोटी बस्तियों का निवास है ना। छोटे छोटे जीवों का जो बस्तियां हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं उसमें। अब सभी, अब अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरे विश्व की, तो प्रवाल भित्ति कम से कम 5 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं, वर्ग मील में फैला हुआ है। वर्ग मील में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग मील में, 5 लाख वर्ग मील में क्या है? फैला हुआ है। देखते हैं तो। और जब प्रवाल भित्ति का क्या होता है? टूटता फूटता है, अपक्षरण होता है, तो कैल्शियम का मलबा क्या हो जाता है? समुद्र के निचले तले में फैले हुए होते हैं। जब प्रवाल का क्या होता है? अपक्षरण होता है ना, अपक्षरण होता है, टूटता फूटता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रवाल का, तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो है समुद्र के निचले तलों में फैल जाती है। अब इसके निर्माण में कौन से जीव का भागीदार है वो देखते हैं। अब पॉलिप क्या है? पॉलिप क्या करती है? समुद्र जल में घुले कैल्शियम को लेकर अपने समुद्र जल में घुले, अब समुद्र जल में घुला कैल्शियम है, कैल्शियम समुद्र जल में घुला हुआ है, तो पॉलिप क्या करता है? समुद्र जल में जो घुला हुआ कैल्शियम है, अब पॉलिप क्या करता है? अपने शरीर के चारों ओर एक प्याले के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करता है। किसको लेकर? पॉलिप किसको लेकर करता है? कैल्शियम को लेकर। देखो, समुद्र में क्या है? कैल्शियम है। समुद्र में कैल्शियम है, तो पॉलिप क्या करता है? अपने शरीर के चारों ओर कैल्शियम का क्या करता है? एक प्याला टाइप का क्या बना देता है अपने शरीर के चारों ओर? कैल्शियम का, कैल्शियम कैल्शियम बना देता है। और वो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को वो निर्माण करता है। कौन? पॉलिप। क्या करता है? पॉलिप। पॉलिप क्या करता है? समुद्र से कैल्शियम लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करता है। कौन? पॉलिप। यहाँ तक समझ आया? तो पॉलिप क्या करता है? समुद्र से क्या करता है? समुद्र से पॉलिप एक, है ना, अपने शरीर के चारों ओर कैल्शियम का लेप लगा लेता है, या अपना प्याले के रूप में
रख लेता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट को श्रावण करता है या छोड़ता है या निर्माण करता है। इन पॉलिपों के द्वारा क्या होता है, प्रवाल निवाह का निर्माण होता है। इन पॉलिपों के द्वारा क्या होता है, प्रवाल निहव का निर्माण होता है। निहव है ना। ज्यो जो के जैसे जैसे क्या होता है, प्रवाल निहव का पॉलिप के द्वारा किसका निर्माण होता है, प्रवाल निहव का। जैसे जैसे प्रवाल निहव क्या होता है, का विस्तार होता है, बड़ा होता है। जैसे जब विस्तार होता है मतलब विस्तृत होता है, बढ़ते जाता है प्रवाल निहव। देखो पॉलिपो के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, पॉलिपो के द्वारा, पॉलिपो के द्वारा हो जा रहा है, पॉलिपो के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, प्रवाल निवाह का, प्रवाल निहवा का निर्माण हो रहा है। अब जब प्रवाल निहवा का विस्तार हो जा रहा है, जैसे जैसे प्रवाल निहवा बढ़ते जाएगा, अब पॉलिप क्या करते जाएगा, प्रवाल निहवा का, है ना, प्रवाल निहवा बनाते जाएगा, तो प्रवाल निहवा का क्या होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। तो उनके ऊपर की ओर वृद्धि होगी। प्रवाल नहीं हुआ क्या होगी, प्रवाल नहीं हुआ क्या करेगा, जैसे हम देखते हैं तो प्रवाल नहीं हुआ, जैसे पॉलिप के द्वारा प्रवाल नहीं हुआ बना, है ना, प्रवाल नहीं हुआ बना, ये प्रवाल नहीं हुआ का ऊपर की ओर वृद्धि होते जाएगी। प्रवाल नहीं हुआ का क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर वृद्धि होती जाएगी, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा प्रवाल नहीं हुआ। तो वृद्ध प्रवाल क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे प्रवाल क्या होता है, प्रवाल का वृद्ध हो जाते हैं या उसका क्या हो जाता है, ज्यादा समय हो जाता है किसी प्रवाल का, नीचे का प्रवाल ज्यादा समय हो जाएगा, है ना, तो मृत हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और नीचे दबते जाते हैं। नीचे क्या है, जैसे यहाँ प्रवाल बना, फिर इधर प्रवाल क्या है, ऊपर की ओर वृद्धि होते जाएगी, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, वृद्धि होते जाएगी, क्योंकि प्रवाल निहव का विस्तार हो रहा है। और विस्तार किस किधर हो रहा है, ऊपर की ओर, समुद्र तल से ऊपर की ओर, समुद्र से ऊपर की ओर। और समुद्र के कितने गहराई में होता है, समुद्र के करीब 200 फुट की गहराई तक होती है। अगर 200 फुट की गहराई से अगर बात करते हैं, तो प्रवाल जो निवाह निवाह है उसका विस्तार हो रहा है, तो वो ऊपर की ओर होगा, है ना, ऊपर की ओर बढ़ना चालू होगा, तो नीचे वाला जो प्रवाल है वो अवरुद्ध हो जाएगा और मर जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, नीचे दबते जाएगा, नीचे दबते जाएगा प्रवाल निवाह निवाह। तो वो क्या है, चूना पत्ते पर मृत जो है वो चूना पत्थर के रूप में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है, चूना पत्थर के रूप में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है, या चूना पत्थर के रूप में क्या हो जाता है, वहां बन जाती है मृत प्रवाल। अब क्या है, जैसे जैसे अब प्रवाल का क्या है, ऊपर की ओर वृद्धि हो जाती है, होती जाएगी। जैसे समुद्र तल 200 फीट है, गहराई है 200 फीट की, 200 फीट की गहराई में है, 200 फीट की गहराई में है, ये ऊपर की ओर आते जाएगा। एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पर समुद्र तल में आके प्रवाल क्या हो जाए, समुद्र तल तक आ जाएगा प्रवाल, है ना। यहाँ से 200 फीट है की गहराई तक है, बनना चालू होगा प्रवाल। अब उसका कंडीशन क्या है, 200 फीट तक ही बनेगा, उसके नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि ताप उसके नीचे ठंडा होते जाएगा, सूर्य की गर्मी नहीं पड़ेगी। तो 200 फीट से ऊपर की ओर आएगा, है ना, 200 फीट से ऊपर की ओर आएगा, तो एक ऐसा कंडीशन होगा, एक ऐसा सिचुएशन होगा जो समुद्र तल में पहुंच जाएगी, क्या, प्रवाल। अब समुद्र तल में पहुंच गई प्रवाल, तो ये फिर से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि जो ऊपर की ओर है
समुद्र सतह में क्या है आने से प्रवाल की वृद्धि नहीं होती है। समुद्र सतह में आ गया प्रवाल, तो प्रवाल समुद्र सतह मतलब समुद्र का सतह है, इसके ऊपर आने से क्या है, ये गहराई है, ये जीरो है, जीरो 0 फीट है, ये 200 फीट है, समुद्र सतह 0 फीट में। तो समुद्र सतह में आने से प्रवाल की वृद्धि नहीं होती है। अब खुले वातावरण में क्या है, प्रवाल ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहते हैं। यहाँ खुला वातावरण हो गया, तो प्रवाल क्या है, ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहती है। तो प्रवाल जीवित नहीं रहने के कारण वो क्या हो जाता है, वो मृत होती जाती है, मृत हो जाते हैं। और वो क्या है, चूना पत्थर के रूप में क्या हो जाती है, वो वहां पर निर्माण उसका बंद हो जाता है और चूना पत्थर के रूप में वो जम जाती है। इसके कई उदाहरण हैं, उसके उसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पर चूना पत्थर के रूप में जम जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक प्रवाल भित्ति का निर्माण होगा। यहाँ से यहाँ प्रवाल भित्ति का पूरा निर्माण हो गया। तो देखेंगे हम इसके आगे। तो हम देखेंगे प्रवाल भित्ति तटों के निकट, यहाँ देखते हैं तटों के निकट, जैसे पृथ्वी, जैसे तट मतलब किसी पृथ्वी के जैसे मिट्टी का तट है ना। जैसे यहाँ पर है भारत का नक्शा, देखेंगे तो भारत के नक्शा में क्या है, इधर लक्षद्वीप है, भारत के तटीय क्षेत्र में है। तो तटों के निकट क्या है, प्रवाल द्वारा निर्मित भित्ति होती है। प्रवाल भित्ति क्या है, अभी देखे हम, प्रवाल द्वारा ही निर्मित भित्ति होती है। तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति क्या है, उष्ण कटिबंधीय सागरों में ही होती है। प्रवाल उत्पत्ति के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। वहाँ जो 200 डिग्री सेल्सियस का था वो सॉरी वो 21 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहाँ जो देखते हैं हम, प्रवाल की क्या है, प्रवाल भित्ति क्या है, तटों के निकट प्रवाल द्वारा उत्पत्ति, प्रवाल द्वारा निर्मित भित्ति है। अब प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति क्या है, उष्ण कटिबंधीय सागरों में होती है ना, उष्ण कटिबंधीय सागरों में होती। प्रवाल की उत्पत्ति निम्न भौगोलिक दशाओं की परिस्थिति में होती है। देखो, उष्ण कटिबंधीय सागरों में होती है। इस चित्र को देखें, देखो इस डायग्राम को देखेंगे इस, तो प्रवाल की उत्पत्ति क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। मतलब क्या है, ये जो 30 डिग्री ऊपर है और 30 डिग्री नीचे है, 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ये साउथ हेमिस्फीयर में है। 30 डिग्री ऊपर, ऊपरी अक्षांश में अगर नॉर्थ में देखते हैं, और 30 डिग्री साउथ अक्षांश का बात करते हैं, लेटिट्यूड का बात करते हैं। इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, दोनों के बीच में ही क्या होता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। इसके ऊपर या नीचे प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं होता है। समझ में। तो प्रवाल भित्ति की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, भौगोलिक परिस्थितियों की। सागर के जल का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर प्रवाल क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। प्रवाल भित्ति प्रायः 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होती है। ये 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री दक्षिण क्या है, अक्षांशों का बात किया जा रहा है यहाँ पर। 30 डिग्री अक्षांशों, पृथ्वी के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का बात किया जा रहा है, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ही विकसित होती है। तीसरा देखते हैं, प्रवाल उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में विकसित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, उथले सागरों और महाद्वीपीय शेल्फ में, शेल्फ में ही विकसित होती है।
यहाँ पर देखें तो सागरी तट प्रदूषित रहित हो, इसकी कंडीशन है। सागर में कोई प्रदूषित होगा तो नहीं होगी। प्रवाल भित्ति का निर्माण तो गंदले और औषधि जल में प्रवाल मर जाते हैं, है ना, याद रखें। तो प्रवाल भित्ति क्या हो जाती है, प्राय 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में वाली बातें विकसित होती है ना। प्रवाल भित्तियों का वर्गीकरण देखते हैं। प्रवाल भित्ति निम्न भित्तियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब तटीय प्रवाल भित्ति के देखते हैं। ये प्रवाल भित्तियां तट से सटी हुई होती है। अब तटीय प्रवाल भित्ति क्या कहते हैं, तटीय, देखिए जैसे भारत का है, ऑस्ट्रेलिया का है ना। तो तटीय प्रवाल भित्ति मतलब तट, तट का अर्थ क्या है, तट, तट तट बात करते हैं। तो जैसे ये भारत का है प्रायद्वीपीय भाग, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो ये तट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, तटीय भाग कहलाएगा। क्या है समझ में। तो तटीय प्रवाल भित्ति क्या है, ये प्रवाल भित्ति तट से सटी हुई होती है। सामान्यतः इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई का बात करते हैं तो 1 किलोमीटर होगी। इसकी चौड़ाई का बात करते हैं तो 1 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी, हो सकती है। इस प्रकार की भित्तियां प्रशांत महासागर, कैम्ब्रियन सागर, लाल सागर, मेडागास्कर के तट के निकट पाई जाती है। इसकी पाई जाती है मेडागास्कर के तट के निकट पाई जाती है। यहाँ हम देखें प्रशांत महासागर कौन सा है, यहाँ हम देखते हैं तो प्रशांत महासागर कौन सा है, ये वाला भाग क्या है, प्रशांत महासागर है ना। ये क्या है, मेडागास्कर है। और जो है कैम्ब्रियन सागर, कौन सा है, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन सागर है, कैरेबियन सागर, सॉरी कैरेबियन सागर है। तो कैरेबियन सागर जो है, ये वाला जो हिस्सा देखते हैं कैरेबियन सागर है। और देखते हैं कैरेबियन सागर, कैम्ब्रियन सागर, कैरेबियन सागर मेडागास्कर के तट के निकट पाई जाती है। मेडागास्कर देखते हैं, भारत के लक्षद्वीप में भी बहुत से तटीय प्रवाल भित्तियां हैं। लक्षद्वीप आप जानते हैं ये अरब सागर में है, भारत के पश्चिमी भाग, यानी, है ना। ये क्या है, भारत के कौन से भाग में आता है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में आती है लक्षद्वीप, जो प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्माण हुआ है। दूसरा देखते हैं उसका वर्गीकरण में, प्रवाल रोधिका, बैरियर रीफ। अब प्रवाल रोधिका क्या है, प्रवाल रोधिका धरातल से थोड़ी दूरी पर तट के समानांतर विकसित होती है। धरातल यहाँ होगी, धरातल यहाँ होगी, धरातल, तो एक थोड़ी सी दूर में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। धरातल और रीछ के बीच में, रिफ के बीच में, कौन सा रिफ के बीच में, रोधिका के बीच में एक लैगून या झील पाया जाता है। जैसे वेरियर रिफ का सागर की ओर ढलान तीव्र होता है। वेरियर रिफ कहाँ पर है, वेरियर रिफ ऑस्ट्रेलिया में है। वेरियर रिफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ देखें तो यहाँ बैरियर रिफ यहाँ पर देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बाद बात किया जा रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अभी देखे हम ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पूर्वी तट का बात किया जा रहा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ वहाँ जो है विश्व की सबसे बड़ी बड़ी क्या है, बड़ी बैरियर रीफ है, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। लंबाई का बात किया जा रहा है तो 2000 किलोमीटर, और चौड़ाई का बात किया जा रहा है तो 150 किलोमीटर तक है। तीसरा है एटॉल। एटॉल एक वलयाकार या गोल जिसे कहते हैं द्वीप वित्ती है,
जो सागर में किसी द्वीप के चारों ओर विकसित होती है। कोई द्वीप है, उसके चारों ओर क्या होती है? एटॉल विकसित होती है। विश्व में लगभग 330 एटॉल है, जिनमें से अधिकतर हिंद महासागर में स्थित है। भारत के लक्षद्वीप में भी बहुत से छोटे बड़े एटॉल है। प्रवाल भित्तियों के विश्व वितरण क्या है? जैसे कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, विश्व में अधिकतर प्रवाल भित्तियां 30 डिग्री से उत्तर की उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की कुल प्रवाल भित्तियों का क्षेत्रफल कितना है? 2,84,300 वर्ग किलोमीटर है। प्रवाल भित्तियां मूंगे का चट्टान। अब भारत की देखते हैं, प्रवाल भित्ति कहाँ का है। प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरीय जल में मिलने वाला एक जीव है होता है, जिसे सिलेंट्रेटा पॉलिप कहा जाता है। हम देखे अभी सिलेंट्रेटा पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप से कैसे प्रवाल का निर्माण होता है हम देख चुके। तो यह एक उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री सूक्ष्म जीव है, जिसके लिए निम्न भौगोलिक दशाएं अनुकूल है। हम देखें यहाँ पर 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान, 60 से 70 मीटर की गहरा जल, स्वच्छ जल, नीचे कम लवणीय जल 40% से कम। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में तटीय प्रवाल भित्तियों एवं लक्षद्वीप में प्रवाल वलय तथा एटॉल भित्ति पाई जाती है। संरक्षण और प्रबंधन के लिए 4 प्रवाल भित्तियों की पहचान की गई है। मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र में 2,375 वर्ग किलोमीटर है करीब। कठोर व नरम प्रवाल भित्ति के संबंध में बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। तो वर्ष 2018 में विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष के रूप में मनाया गया। आशा करता हूँ प्रवाल भित्ति समझ में आ गया होगा। ये क्या है? एक ये झील है, जिसे लेगुन झील कहा जाता है, जो इस प्रकार दिखती है। प्रवाल भित्ति समझे। धन्यवाद।